महाकाल मंदिर में खाई शादी की कसम, 3 साल 6 महीने में लिए 25 लाख नगद, 55 लाख के खरीदवाए गिफ्ट, उसके बाद शादी से कर दिया इनकार। प्यार में धोखा मिलने के बाद पीड़ित ने एसपी से करी शिकायत। आपको बता दें कि एक पूर्व विधायक की भतीजी ने एक युवक को प्यार का झांसा देते हुए 3.5 वर्ष में कंगाली के दौर पर लाकर खड़ा कर दिया है। पैसे गंवाने के बाद अब युवक दिए गए पैसे वापस पाने और अपनी जान बचाए जाने की फरियाद कर रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस आशय का एक शिकायती पत्र भी पुलिस अधीक्षक को प्रमाण सहित दिया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित पवन शुक्ला ने बताया कि लगभग 3.5 वर्ष पहले उसकी मुलाकात एक परिचित के माध्यम से सिरमौर विधानसभा से बसपा के विधायक रह चुके उनके भतीजी से हुई थी, जिसके बाद युवक युवती करीब आ गए। इस दौरान दोनों उज्जैन स्थित महाकाल के मंदिर गए और वहां साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। इसके बाद युवती एक प्रेमिका की तरह पीड़ित से व्यवहार करने लगी। युवक युवती के बीच चल रहे इस प्रेम प्रसंग में युवती ने बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक सहित HDFC बैंक में खुले युवक के खातों से तकरीबन 25 लाख रुपए कई किस्तों में ट्रांसफर करवाए। साथ ही तकरीबन 50 लाख से महंगे गिफ्ट प्रदेश के बड़े शहरों सहित दिल्ली से मंगवाए। और जब युवती को ये लगने लगा कि युवक कंगाली के दौर पर जा पहुंचा है, तो प्रेमिका ने युवक से किनारा करना शुरू कर दिया और पहले प्रेमी से सगाई रचा ली, जिसके बाद अब पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। आप लीजिए जो वो भी आप हुआ अपनी तो हम बेटी से यही ना अंकल क्यों कहें नहीं कि बात कर रहे हैं? आप अपनी हैं? बेटी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उससे बात की है आज, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। क्या बोल रही हैं? वो तो बोली गई है कि पैसा हमको दिए हैं। सर ये फ्रॉड ऐसे पता चला कि जब पैसे हमसे लिए सगाई किसी और की थी, तो फ्रॉड ही तो है। बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक है। मेरी दोस्त एक लड़की आस्था उर्मलिया से थी, जो कि डभौरा गृह क्षेत्र से आती हैं। और जब से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के उसके जो मैसेज है हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने पैसे हमसे काफ़ी सारे लिए। खुद के अकाउंट में इन्होंने तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लिए, कैश लिए, जेवरात लिए, मोबाइल लिए, डायमंड रिंग लिए हैं, स्कैनर भेज के पेमेंट करवाई है, लिंक भेज के पेमेंट करवाई है। सभी का जो एविडेंस है चैट में, वो सब कुछ मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ एक-एक कॉपी। उसमें चैट में इन्होंने इनकी सारी चीज़ें जो हैं, वो सब कुछ लिखी हुई हैं। और अभी जब हमें पता चला कि इनकी सगाई हो गई है, तो हमने अपने पैसे की डिमांड रखी, हमारे पैसे वापस कर दीजिए। क्योंकि अक्टूबर 2023 में इनको हमने कहा था, अगर ऐसा कुछ होगा तो वापस कर दीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं, नहीं शादी हम करेंगे, तो समय आने पे घर में बात करेंगे। सभी की एक-एक कॉपी चैट की आपको देंगे। इसके बाद हमारी इनके घर में बात हुई। घर में बात होने के बाद हमें जान से मारने की धमकी दी गई, झूठे केस में फँसाने की पूरी कोशिश की गई। जब कामयाब नहीं हो पाए तो इनके फादर के द्वारा हमें बोला गया कि आपके पैसे हम लौटा देंगे। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये पैसे हमारी बेटी ने लिए हैं। मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग आपको दे दूँगा। उसके बाद से लगातार हमको धमकी मिल रही है। जो आप पैसे 16 चाँदी हीरे लुटा रहे थे, ये किसके लिए लुटा रहे थे या क्या? नहीं, इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था, शादी के लिए तैयार थी, महाकाल मंदिर में जाके साथ में कस्में खाई थी। उसके पूरे में शादी के तकरीबन 20 से 22 मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। शादी की तैयारी कर रहे थे? नहीं, नहीं, अभी तो हम पारिवारिक चीज़ों में थे। हमें ये पता था कि अगले साल करनी है। आपसे संबंध किया? हमारी इनसे जान पहचान अगस्त 2021 में हुई थी। तब से आप मतलब उनके प्यार में थे और वो अब आपको इसको आप गिफ्ट पैसे ये सब देते रहे नहीं, और इसमें जब उन्होंने इनकार किया तब आप उनसे वापस पैसे नहीं, नहीं, इसमें पैसे माँगने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। ये नहीं, वो तो आपने कितना दिया आपने कैश? सर, इसमें जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है 80 लाख की हुई है, जिसके हमने लगभग 550 पेज के सबूत, पैसे माँगने के, पेमेंट करवाने के, लिंक, स्कैनर और कैश पेमेंट, अकाउंट की जो कितनी कितनी पैसे दिए आपने? अकाउंट्स में हमने लगभग 165 बार में पैसे दिए हैं, जिसकी डिटेल की कॉपी यहाँ पे है। CSP कार्यालय में सारे जो सबूत हैं वो दिए जा चुके हैं। इस प्रकरण को संज्ञान में लगभग आज से 10 दिन पहले अमैया थाना में दिया गया, जिसमें सर की बाइट भी है। सर ने कहा कि इस पर हम जब आप सिद्ध कर पाओगे जिसमें कायम ही कायम होगी। अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसके बाद हमने एसपी सर के संज्ञान में 3 बार इस मामले को दिया। CSP मैडम ने हमारा कथन भी ले लिया है। लेकिन राजनीति की एक षड्यंत्र इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकरण को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। किसी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे क्यों पैसे होते हैं? उन्होंने कई चीज़ों के पेमेंट के लिए बात की है। शादी करने का प्रस्ताव देने के बाद कभी लहंगे का, कभी हेयर कटिंग का, कभी पार्लर का, कभी साड़ी का, कभी मोबाइल का, ऐसे अनाप-शनाप कई बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको इतनी सारी ये चीज़ें सब आप देते गए क्योंकि आप उनसे मोहब्बत किया थी। अब इसको आप ऐसा ही कर सकते हैं, लालच तो ऐसा ही उन्होंने दिया था। जी। राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं आप। कौन लोग हैं? कौन देखिए, उनका नाम अभी मेरे पास बिल्कुल खुलकर नहीं आया है, लेकिन वो जानते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। जब एक लड़का गलती करता है तो उसको उसके परिवार को पूरी सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर अगर एक लड़की गलत है और पूरे एविडेंस, पूरे सबूत उसके खिलाफ हैं,
तो उसे न्याय यहाँ पर भी मिलना चाहिए। पूर्व विधायक का आप नाम दे रहे थे। जी, उनकी सगी भतीजी हैं, आस्था उर्मलिया। आस्था उर्मलिया। अगर वो शादी के लिए इजाजत देते हैं तो क्या नहीं, अभी ऐसे कंडीशन में चीज़ें बात करना उचित नहीं है। जो न्याय है वो न्याय ही चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए इसमें, और कोर्ट की मदद से मुझे न्याय चाहिए। मतलब इतने समय का आपका जो प्यार मोहब्बत था वो नहीं, मुझे अभी जानकारी 3 दिन पहले लगी है, क्योंकि हमें ये पता चला इनकी शादी 7 साल पहले से फिक्स थी। इन्होंने इसी टाइम पे हमसे पैसे लेके सामने वाले लड़के के भी अकाउंट में पैसे डाले, उसका भी सबूत हमारे पास है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये सोची समझी पूरी तरह से एक प्लानिंग रणनीति थी, क्योंकि इन्होंने सगाई के दिन हमको वीडियो कॉल किया, मैसेज किया, फ़ोन किया है। सगाई इनकी जो शुरू हुई थी लगभग 3 बजे से 7 बजे तक, उस बीच में 4:45 पे इन्होंने SMS किया है परेशान। एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहें लगातार, उनके अकाउंट में भी देते रहें और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहें, और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी, और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है। तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं, और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं, तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया हम लोग को, और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है। अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है, और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ है। तो उसमें विधिक राय कि क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें कुछ हम FIR वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाए।